नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के अंदर जो खरपतवार की जो रोकथाम है वो आपको कैसे करनी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं। लेकिन अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप दवाओं की मदद से खरपतवार को नियंत्रित करना चाहते हैं तो मुख्य तौर पर दो तरीके होते हैं। एक होता है प्री एमरजेंस, यानी कि खरपतवार के उगने से पहले उस पर नियंत्रण करने के उपाय करना। दूसरा होता है पोस्ट एमरजेंस, यानी कि खरपतवार के उगने के बाद उसको नियंत्रित करने के उपाय करना। हम बात कर लेते हैं प्री एमरजेंस, यानी कि खरपतवार के उगने से पहले उसकी रोकथाम के उपायों की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 3 दवाएं आती हैं जिन तीनों के अंदर जो है सेम टेक्निकल होता है। जिनमें से एक है बायर की मोमीजी, एक है बीएएसएफ की जिदवा और एक है पीआई कंपनी की अवकीरा। अब बात करें कि आखिर इन तीनों के अंदर कौन सा टेक्निकल होता है, तो इनके अंदर होता है पायरोक्सासल्फोन। तीनों ही दवाइयाँ जो हैं बिल्कुल सेम हैं, इनमें कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम टेक्निकल है और काम भी तीनों एक जैसा ही करने वाली हैं। तो इनमें से कोई भी एक दवा आप ले सकते हैं जो भी आपके एरिया में आपको सही समय पर और जो है अच्छे दामों पर आपको मिले। तो इनकी हम बात कर लेते हैं। तो मैं बता दूं कि जो बायर की मोमीजी है इसके साथ नहीं आएगा पेंडिमेथिलिन, जबकि जो बीएएसएफ की जिदवा और जो पीआई कंपनी की अवकीरा है इन दोनों के साथ आपको पेंडिमेथिलिन का एक पैक भी मिलने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी डोज की और आखिर कैसे कैसे यूज करना है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों ही दवाइयां हैं आपको यूज कम करनी है। तो आपको ये यूज करनी है जैसे ही आप गेहूं की बिजाई करते हैं, बिजाई के ठीक 72 घंटे के अंदर जो है आपको जो है इनमें से किसी एक का स्प्रे करना है। अगर आप बायर की मोमीजी चूज करते हैं तो आपको पेंडिमेथिलिन इसके साथ नहीं मिलेगा। अगर आप बीएएसएफ की जिदवा या फिर पीआई की अवकीरा चूज करते हैं यानी कि लेते हैं तो आपको पेंडिमेथिलिन की जो पैक है वो भी साथ में मिलेगा। और अगर आपने अवकीरा या जिदवा ली है तो आपको जो पेंडिमेथिलिन का पैक है वो भी इसके साथ ही जो है मिक्स करना है 200 लीटर पानी के अंदर, यानी कि 60 ml दवा। ये तीनों ही दवाइयों में से बेशक आप कोई सी भी लीजिए, 60 ml दवा आपको लेनी है। और अगर आपको साथ में पेंडिमेथिलिन का पैक मिलेगा जिदवा के साथ या अवकीरा के साथ तो आपको उसको भी जो है यानी कि 60 ml दवा और पेंडिमेथिलिन का जो पैक इसके साथ मिलेगा वो आपको जो है 200 लीटर पानी के साथ दोनों को जो है 200 लीटर पानी के साथ मिक्स करना है। और इसका जो स्प्रे है वो आपको खेत के अंदर फसल के बुआई के 72 घंटे के अंदर कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके मैं आपको बता देता हूं कि इसका रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा। मान लीजिए आपने गेहूं की बिजाई के 72 घंटे के अंदर जो है इनका स्प्रे कर दिया, फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा कि आपको तकरीबन 18 से 20 दिन के बाद जो है पानी देना होगा। 18 से 20 दिन के बाद जब आप गेहूं में पानी देंगे, जो पेंडिमेथिलिन है वो जो खरपतवार को है काफ़ी दिनों तक उगने नहीं देगी और जो बचा हुआ खरपतवार जो उग जाएगा, क्योंकि जैसे ही पेंडिमेथिलिन का असर कम होगा तो खरपतवार उगने शुरू हो जाएंगे। तो तकरीबन 18 से 20 दिन के अंदर जब आप पानी देंगे तो जो भी खरपतवार उगा होगा ये तीनों ही दवाइयाँ जो है तब अपना काम करना शुरू करेंगी। और जैसे जैसे जो ज़मीन है पानी देने के बाद बत्तर आएगी वैसे वैसे जो खरपतवार उगे हुए होंगे वो भी सूखते चले जाएंगे और धीरे धीरे जो है पूरी तरह से सूख जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ये तीनों ही दवाएं काम करेंगी। अब बात करेंगे जो बायर की मोमीजी है उसके साथ पेंडिमेथिलिन नहीं दिया जाता है। तो क्यों नहीं दिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो बायर की मोमीजी है उसके साथ पेंडिमेथिलिन नहीं दिया जाता, जबकि ये जो दोनों बाकी दवाएं हैं इनके साथ दिया जाता है। इसलिए नहीं दिया जाता मोमीजी के साथ क्योंकि जो बायर ने एक अलग से दवाई बनाई है अटलांटिस, बायर जो है उसको बेचना चाहती है ताकि जो 18 से 20 दिन के बाद जब आप पानी देते हैं तो उसके बाद आप जो है अटलांटिस का स्प्रे करें और जो इनके अटलांटिस है वो बिके। अगर ये बायर के साथ पेंडिमेथिलिन देते हैं तो फिर इनके अटलांटिस जो है वो नहीं बिकेगी, इसलिए जो है ये पेंडिमेथिलिन जो इसके साथ मोमीजी के साथ नहीं देते हैं।
तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके। और साथ ही अगर आपने किसी दवाई का प्रयोग किया है और वो कैसा उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला, उसका आप नाम और उसका रिजल्ट जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना एरिया का नाम भी जरूर बताइएगा। तो मैं कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।